नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। महाकुंभ एक तरफ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है कई लोग जो है उसमें वायरल हो रहे हैं, जिसमें बाबा है, कुछ लड़की है, नागा साधु है और कई ऐसे बाबा हैं जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भटक रहे हैं जिस पर कार्रवाई की बातें हो रही है। आखिरकार सच्चाई क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिरकार ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस महाकुंभ के पीछे का जो मकसद है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, जो आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि साबित लगातार ये कहा जा रहा है जो 7,000 से ज़्यादा करोड़ का लागत उसमें लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी आग लग जाते हैं, तो कई ऐसी समस्याएं वहाँ पर निकल करके आ जाता है, जिसमें सड़कें हैं, वॉशरूम तक भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इसरार अहमद जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार इन खबरों पर पकड़ बनाए हुए हैं। सवाल यही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर दावा कर रहे हैं, हमने हजारों करोड़ों रुपया इसमें फूंक दिए हैं, वो चीजें दिख नहीं रहा है वहाँ। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल जो आपने किया है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे प्रयागराज की पावन धरती पर, तो आपको वो नज़र आ जाएगा कि जो वादा और जो दावा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, अगर वैसा है तो जिस तरीके से जो बाबा पूरे देश से आए हुए हैं, वही साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की दावों की पोल खोल रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई हैं। पूरी तरीके से वहाँ अव्यवस्था है, जिस तरीके से आग लग गई, आग लग जाने की वजह से कितने लोगों के घर वहाँ पर उजड़ गए जो अस्थायी तौर पर बनाए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर एक ऐसे फर्जी बाबाओं का जमावड़ा हो गया है जो न धर्म के बारे में सही से जान रहे हैं और न चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। और जो एक ये अफवाह फैलाई गई कि 144 साल के बाद महाकुंभ आता है, वहाँ के जो मठाधीश हैं और जो बाबा हैं, जो तमाम चीज़ों को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से लोगों में ये फैलाया गया है कि 144 साल बाद फिर से महाकुंभ आएगा, इसलिए आप पहुँचिए। तो भीड़ जमा करने के लिए ये एक भ्रम फैलाया गया और झूठी खबर फैलाई गई कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है। लेकिन जो असल बाबा हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि सिर्फ ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए और योगी आदित्यनाथ अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, जितना चर्चा वहाँ पर सड़कें की नहीं हो रही है, जितना चर्चा वहाँ पर अव्यवस्था की नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा चर्चा मोनालिसा का हो रहा है, उससे ज़्यादा चर्चा ITN बाबा का हो रहा है। बिल्कुल, मोनालिसा का चर्चा इसीलिए हो रहा है कि एक बिटिया मध्य प्रदेश से आई थी, अपना बिजनेस करने के लिए कुछ सामान वहां पर बेच रही थी, लेकिन ऐसे लोग वहां पर पहुंचे जो उसको परेशान कर रहे थे, मजबूरन उसको अपने घर जाना पड़ा। उसके पिता फोन करके कहते हैं कि बेटी आप घर पर आ जाओ। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा देश बना रहे हैं आप कह रहे हैं कि एक तरफ आइए स्नान करने और कुछ लोग अपना वही बिजनेस करने जब पहुंचे हैं तो एक महिला को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है, लड़कियों को सही तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है। जो सरकार ये कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी की सरकार में आप अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ चल रहा है और एक बेटी पहुंचती है अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ बेचने के लिए, तो उसको इतना परेशान और प्रताड़ित कर दिया जाता है कि मजबूर होकर वो अपने घर वापस चली जाती है। इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या गलती है? उस पर तो आरोप लग रहा है, संगीन आरोप लग रहे हैं, जो वो बाबाओं का ध्यान भटका रही है, बाबाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी कर रही है, इस तरीके से बातें सोशल मीडिया पर तो लगातार वायरल। हाँ, बाबाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रही है। भाई आप अंदाजा लगाइए, क्या सिर्फ महाकुंभ बाबा के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए है ना। जो लोग उसमें आस्था रखते हैं वो जाएंगे स्नान करने के लिए, तो क्या सिर्फ बाबा के लिए हो गया? क्या सिर्फ बाबा के लिए वहां पर इंतजाम किया गया है? योगी आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए और उस बिटिया को वापस बुलाना चाहिए कि आप आइए यहाँ पर बिजनेस करिए। अगर वो महिला हितैषी हैं, अगर वो महिलाओं की बात करती हैं कि महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित हैं, तो एक बेटी को वापस बुलाएं। लेकिन अगर वो वापस नहीं बुला पाते हैं तो उनके दावों की पूरी तरीके से ये पोल खोल दी है कि आप जो दावे करते हैं, मंचों से ये कहते हैं कि कोई भी रात के 12 बजे निकल सकता है, माफियाओं को हमने जमीन में गाड़ दिया है और सारे प्रदेश छोड़कर यहाँ से गुंडे माफिया भाग चुके हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ चल रहा है, जहां पर आस्था का पूरी तरीके से प्रतीक है, वहां पर एक बिटिया के साथ ऐसा हो रहा है। अरे झंडा बुलंद हो रहा है, वहां पर हजारों लाखों साधु रोज स्नान कर रहे हैं महाकुंभ में, और आप एक बेटिया को लेकर के, एक लड़की को लेकर के लगातार बातें बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल स्नान किया जा रहा है और वहां पर सनातन का राज कायम हो रहा है, उससे किसी को दिक्कत और तकलीफ नहीं है। दिक्कत और तकलीफ यही है कि जिस तरीके से जो कुछ नहीं किया गया उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है। जो काम वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं किया है उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा है। बहुत सारे बाबाओं की वीडियो वायरल है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी इंतजाम नहीं है। बाबा साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी कुंभ में आए थे और अपनी सारी जिम्मेदारी पे, सारे खर्चे पे आए थे, सरकार का कोई खर्चा हमारे ऊपर नहीं हो रहा है और सरकार सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी के लिए गोदी मीडिया को दिखा रहा है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, अब तो ये भी बातें उठने लग गई है, जो मोनालिसा को सलमान खान का सपोर्ट मिल गया है, उनको घर फ्लैट, इस तरीके की बातें भी अब दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए। जब एक बिटिया को महाकुंभ में अपना बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा तो इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बेटियां आगे आएं। तो सलमान खान चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे भाई।
वो जब आप देखिए कि कोई रील बना रहा है इंस्टाग्राम पे, तो न जाने कैसे कैसे फूहड़पना किया जा रहा है, उसके बाद वायरल हो रहा है। लेकिन मोनालिसा जो कुछ भी नहीं कर रही थी, अपना सामान बेच रही थी, उसके बाद वो वायरल हो गई है। अब अगर वायरल हो गई है तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोगों को सामने आना चाहिए कि एक बिटिया के समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि जहां पर वो अपना बिजनेस करने गई थी, अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे कमा रही थी, लोगों ने उसको नहीं कमाने दिया। तो कुछ ऐसे लोग हैं, खड़े हैं, जो लगातार आएंगे सामने, और सामने आना भी चाहिए ताकि ये मालूम चले कि इस देश में अभी भी जिंदा लोग हैं, इस देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी कमज़ोर और तबके के साथ खड़े हो जाएंगे। इस देश में ऐसे लोग अभी भी हैं जो जिसके ऊपर भी जुल्म होगा, अत्याचार होगा, उसके साथ देंगे, उसके समर्थन के लिए हमेशा खड़े होंगे। एक आयतीन बाबा भी काफ़ी लगातार फेमस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, कभी वो अपने बयान को लेकर के, कभी अपने ज्ञान को लेकर के। बयान उन्होंने ये दे दिया है जो अगला जो प्रधानमंत्री होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे और राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर आपको आसान चीज़ लगती है वायरल होने के लिए, तो कुछ ऐसे बयान दे दीजिए कि हमारे पास ऐसा ज्ञान है, हमारे पास ऐसा चीज़ है। हर दिन उनका बयान बदल रहा है, हर दिन अपना वो रूप बदल रहे हैं। कभी वो दाढ़ी छील कर आ जाते हैं, तो कभी दाढ़ी रख कर आ जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आदमी अपने एक ही बात पर नहीं टिका हुआ है, कभी वो कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में मैं कृष्ण रहा हूँ, तो ऐसी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और जनता को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किस तरीके की उनकी सोच है, आपने देखा था वो वीडियो कि जिस तरीके से इस्लाम पर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि इस्लाम ऐसा धर्म है। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, उसके बावजूद इस इस्लाम पर टिप्पणी कर रहे हैं। यानी नफरती बोल जो इस देश में अब बोलेगा उसको पूरी तरीके से बढ़ावा मिलेगा। और गोदी मीडिया साफ तौर पर आईटी बाबा को पूरी तरीके से वहां पर खूब प्रचार प्रसार कर रहा है। इसीलिए बाबा वहां पे गुस्सा हो गए, उनको वहां से निकाल दिया गया मंडलेश्वर से। तो साफ तौर पर वो अपनी छवि चमकाने के लिए और गोदी मीडिया का सहारा लेकर वो इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि नफरती बयान बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं। मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, मोहब्बत की दुकान बहुत जल्द देश में खुलेगी। और जितने नफरती लोग हैं, जितने भी नफरती चिंटू हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में जगह देती है। तो अब उनका खात्मा बहुत जल्द होगा। नहीं, ये बाबा फर्जी कैसे हैं? ये कह रहे हैं मैं 38 लाख का पैकेज छोड़कर आ गया हूँ, IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया हूँ एयर स्पेस इंजीनियरिंग का। तो ये फर्जी कैसे होंगे? ये तो पढ़ाई लिखाई करके बाबा बने हैं ना। अरे अगर आप फर्जी नहीं हैं तो आपके घर वाले बुला रहे हैं, घर के जाके घर पे लोग हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेवा करिए। लेकिन आप अगर बाबा बने हैं तो बाबा बनने से किसी को दिक्कत नहीं है। आप ठीक ठाक हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी आपका आश्रम वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सनातन धर्म अपनाइए, चाहे जो भी अपनाइए, लेकिन इस तरीके से आप भ्रामक चीज़ें फैलाएंगे और ये कहेंगे कि इस देश में ये होने वाला है, या आपके कहने की वजह से और भी ऐसे बाबा आए थे, बाबा बागेश्वर, जो ये भविष्यवाणी करते थे। लोग उनके दरबार में जाकर बैठते थे कि बाबा हमारा भविष्य बता दीजिए क्या होने वाला है। आपने देख लिया कि जो भी क्रिकेटर उनके दरबार में गए थे, आज सबकी हालत कैसी है। टीम इंडिया में नहीं खेल पा रहे हैं, घर पूरी तरीके से टूट रहा है। अब वही एक और बाबा आए हैं जो कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो ज्ञान देना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल में असल में वो चीज़ ज़मीन पर होती हुई दिखाई नहीं देती है। जनता इस देश की मालिक है, वो जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी राष्ट्रपति बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।